भाई और बहनों, इतनी कड़ी धूप में आप मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता परमादरणीय श्री पवन बंसल जी, श्री मनीष तिवारी जी, श्री कुलदीप कुमार जी, डॉक्टर हरमीत सिंह जी, श्री धर्मवीर जी, श्री लक्की जी, श्री विवेक बंसल जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी, कांग्रेस के पदाधिकारी भाई बहनों का भी इस सभा में स्वागत। और मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आप ही का स्वागत करती हूं। ये वो शहर है जिसको पंडित नेहरू जी ने एक बार लोकतंत्र का प्रतीक कहा था। ये वो शहर है जिसकी तरह शायद ही कोई शहर पूरी दुनिया में हो, जिसकी प्लानिंग इतने बड़े आर्किटेक्ट ने की जो विदेश से आए और जो आज भी फूलता है फलता है इस नाम से कि ये देश का एक बड़ा केंद्र है जहां से देश को दिशा दिखाई जाती है। देखिए, मनीष जी ने कहा कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों पर आपसे बात करूंगी, तो मुझे बताइए आज सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। आप में से कितने लोग बेरोजगार हैं? सभी बेरोजगार। कितने लोग शिक्षित हैं? सब शिक्षित हैं। ये मोदी जी का कार्यकाल है। मोदी जी के मुंह से आपने बेरोजगारी शब्द सुना है पिछले 3 महीनों में? क्या कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी के बारे में? क्या सफाई देते हैं कि इनके 10 सालों के कार्यकाल में आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं हमारे देश में। और भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। मोदी जी किस लिए खाली रखे हुए हैं ये उन्हीं से पूछिए, क्योंकि अदानी जी और अंबानी जी तो सिर्फ 2 लोग हैं, 30 लाख पद तो नहीं भर सकते। तो किसके लिए खाली रखे हैं ये पूछिए मोदी जी से। अदानी तो सिर्फ एक है, 30 लाख पद खाली हैं। अंधभक्तों के लिए भी अगर भर लेते अंधभक्तों से तब भी अच्छा होता। लेकिन भाई साहब, आज तो अंधभक्त भी बेचारे बेरोजगार हैं। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा कौन सा है? पहला बेरोजगारी, दूसरा कौन सा है? महंगाई। मेरी बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए, दुकान जाती है तो खाली हाथ वापस आती है कि सारा सामान खरीद के आती हैं? मोदी जी के मुंह से ये शब्द निकलते हुए सुना है आपने 3 महीनों में, जब से प्रचार शुरू हुआ है? सुना है? मोदी जी कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण, कहते हैं कि हमने 33% आरक्षण दे दिया महिलाओं को। ये सब कहते हैं ना, कहते हैं कि महिला की सुरक्षा के बारे में वो बात करते हैं। महंगाई की बात करते हैं? आज तक महंगाई की बात नहीं की है। जब सिलेंडर 400 रुपए का था तो सड़क पे कौन आया था? मोदी जी की मंत्री, पूरी भाजपा सड़क पे आई थी, सिलेंडर के पे बैठकर मीडिया से बातें की थी। आज सिलेंडर कितने का है? 1200 रुपए का सिलेंडर है और मोदी जी की बोलती एक लफ्ज नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं बहनों।
जब जब महिला पर अत्याचार होता है मोदी जी चुप रहते हैं, मुंह फेर लेते हैं अपना, या फिर जिसने अत्याचार किया है उसकी रक्षा करते हैं। हाथरस में ऐसा हुआ, उन्नाव में ऐसा हुआ, मणिपुर में ऐसा हुआ, कर्नाटक में तो मंच पे आ गए। जिसने अत्याचार किया था 200 महिलाओं के साथ, उनके साथ मंच पे आ गए और कहा कि इनके लिए वोट दोगे तो मोदी को वोट मिलेगा। आरक्षण की बात की, क्या हुआ? पता चला कि मोदी जी इवेंट बाजी में व्यस्त थे, उनको माला पहनाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आरक्षण किया है महिलाओं के लिए, लेकिन पता चला कि 10 सालों के लिए वो आरक्षण लागू नहीं होगा। बहने, महंगाई से आप पिस रही हैं, इसका तो इलाज दे देते 10 सालों में। अगर आपकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना था, अब अगर आपको सशक्त करने के लिए कुछ नहीं करना था, आपको रोजगार नहीं दिलवाने थे, तो कम से कम महंगाई तो कम कर लेते। आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है?